ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है उनमें स्कूल भी हैं। स्कूलों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों की तरफ स्कूलों ने दिल्ली सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। हमारे साथ हैं जीएस मठारू जी, प्रूडेंस के चेयरमैन हैं और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और कुछ मांगे उनमें रखी है। इस पर हम बात करते हैं कि क्या उनके मांगे हैं और क्या सरकार की तरफ से उनको रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। मठारू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे समय। क्या चिट्ठी में आपने क्या लिखा है और क्यों लगा कि इस तरह की चिट्ठी आपको लिखनी चाहिए? देखिए, लेटर जो गया है हमारी एक एसोसिएशन की तरफ से गया है, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से। अभी गवर्नमेंट ने 18 अप्रैल 2020 का एक लेटर इशू किया था। उसमें उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को डायरेक्शंस दी थी कि उसके अंदर कि आपको क्या क्या करना है, और हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन बड़ी सीरियसली इम्प्लीमेंट करी। अब गवर्नमेंट ने ये कहा था उसके अंदर कि आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, बाकी चार्जेस, बाकी फ़ीस आप प्रो राटा बेसिस के ऊपर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आप ले सकते हैं। तो हमने उस बेसिस के ऊपर अपनी क्लासेस भी शुरू कर दी और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि आप ट्यूशन फ़ीस दे दीजिए जैसे गवर्नमेंट ने कहा है। अनफॉर्चुनेटली 30-40% पेरेंट्स ने सिर्फ ट्यूशन फ़ीस दी है, बाकी चार्जेस ही नहीं दिए और दे भी नहीं रहे हैं। और हम ऑनलाइन एजुकेशन जैसे गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी हैं, हम हर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उनके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए गए, उनका सिलेबस दिया गया। हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने बड़े थोड़े पीरियड में, बहुत कम लिमिटेड पीरियड था हमारे पास, डे एंड नाइट लग के टीचर्स ने मेहनत करी और हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई। आज हम इस पोजीशन में नहीं है कि सैलरी दे पाएँ। हमने 2 महीने से सैलरी दे पा रहे हैं, कुछ फेस मैनर में दिया है, कुछ 50% दे रहे हैं, सब स्कूल्स वाले दे रहे हैं। किसी ने 100% दी, किसी ने 40 दी है। सब कह रहे हैं कि जैसे फ़ीस आ जाएगी हम दे देंगे। अब रिसेंटली मैं सिसोदिया जी का, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से 5,000 करोड़ का लेटर भेजा है फाइनेंस मिनिस्टर को। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है डिप्टी सीएम साहब से कि जब आप अपने स्टाफ के लिए पैसे मांग रहे हैं उनसे, तो आप हमारे स्कूल्स को भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। हम अपनी सैलरी शीट आपको दे देते हैं, सब स्कूल्स वाले जो सैलरी नहीं दे पा रहे, और जैसे ही हमारी फ़ीस आनी शुरू हो जाएगी तो एक ग्रांट के रूप में, एक हेल्प के रूप में हमें भी थोड़ा पैसे दे दीजिए ताकि हमें अपनी सैलरी हम अपने स्टाफ को दे पाएँ। क्योंकि हमारा स्टाफ डे एंड नाइट काम कर रहा है और ये कब तक चलेगा, कब बच्चे स्कूल आएंगे, कब खुलेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि हमारी थोड़ी हेल्प की जाए इस इशू के ऊपर। बहुत से जो अभिभावक हैं पैसे देने की स्थिति में भी हैं। क्या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है कि आप फीस ना लें, इस तरह की कोई गाइडलाइन आई है और उसके चलते क्या दिक्कतें आ रही हैं? कुछ पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कहीं कोई विवाद भी होता है क्या इसको लेकर? जी, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने ट्यूशन फीस की ही डिमांड की है। अब पेरेंट्स ये कहते हैं जी लॉकडाउन है, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, और जो कि दे सकते हैं, जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न अच्छी है अगर आप देखें तो, अब उन्होंने ट्यूशन फीस भी नहीं देनी बंद कर दी। और जिसको भी स्कूल लेटर लिखता है उनको कह दिया जाता है कि नहीं, अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ही हम फीस देंगे। अब स्कूल्स के पास पैसे नहीं हैं, हम अपनी सैलरी स्टाफ को कैसे बांटेंगे? तो ये बड़ा एक मतलब चिंता का विषय बन चुका है हमारे लिए, सब स्कूल्स के चेयरमैन्स के लिए। काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है हम लोगों के लिए। कितनी, अगर इस तरह की कोई ग्रांट मिलती भी है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो सरकार दे सके? अगर है तो कितनी ग्रांट प्राइवेट स्कूलों को चाहिए? एक एस्टिमेटेड आइडिया कोई है क्या आपने? नहीं, हमें तो ये कि अगर गवर्नमेंट अप्रूव करके हमें देती है, हम सैलरी शीट, हमें सिर्फ सैलरी के लिए चाहिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सैलरी जो हम दे पाएँ, और जितनी सैलरी हम गवर्नमेंट हमें ग्रांट देगी, जैसे ही हमारा एनुअल डेवलपमेंट, हमारी फ़ीस, ट्यूशन फीस आएगी, हम उसको 2-3 महीने में रिटर्न भी कर देंगे। हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक तरह से लोन मांग रहे हैं? जी, लोन ही समझिए आप, क्योंकि इस टाइम हमें बैंक, एनबीएफसी कोई लोन नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट हमारी थोड़ी हेल्प कर देगी तो मैं अपने स्टाफ को अच्छे से सैलरी दे पाऊंगा और स्टाफ का मोरल हाई रहेगा। मैं नहीं चाहता हमारा स्टाफ डीमोरलाइज हो। डे एंड नाइट ये लोग काम करते हैं। अब अपने जो पेरेंट्स अगर बच्चों को
प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं तो कुछ सोच के भेजते होंगे, यहाँ एजुकेशन अच्छी है, यहाँ मेहनत की जाती है, हमारे बच्चे टॉपर निकलते हैं। तो थोड़ा हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी हैं कि जब तक लॉकडाउन है आप ट्यूशन फीस तो एटलीस्ट स्कूल्स में दीजिए, और लॉकडाउन के बाद आप जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसको सीरियसली इंप्लीमेंट कीजिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसको सीरियसली इंप्लीमेंट भी कराएं। आपको लगता है कि सरकार आपकी स्थिति को ठीक से समझ नहीं है, मतलब स्कूलों की स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रही है? पिछले जो सरकार का जो कार्यकाल रहा है, स्कूलों पे खास तरह के अंकुश लगाए हैं, तरह तरह के जो दिशा निर्देश और आदेश जो दे रहे हैं, कहीं स्कूल जो इंडस्ट्री है, जो स्कूल वो कहीं दिक्कत में आते हैं क्या? क्या इस तरह की जो गाइडलाइंस है जो नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहा है हमारे लिए। मैंने पहले भी एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि पिछले 5 साल से फ़ीस नहीं बढ़ी है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में जो भी हमारे टीचर्स हैं, हम उनको जो डीए गवर्नमेंट अप्रूव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो उनकी एनुअल इंक्रीमेंट है वो हम इनको रिलीज़ करते हैं। हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, इनकम नहीं बढ़ रही। मैंने गवर्नमेंट को ये बोला था कि जितना पैसा डीए और सैलरी उनकी एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है उतना इंक्रीज 5% 7% हमें दे दीजिए, ताकि पैसा जितना हम लें वो हम आगे डिस्पर्स कर दें। स्कूल को पैसा नहीं चाहिए, स्कूल तो चल जाएगा, लेकिन जो पैसा हम इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही, उसका बैलेंस करने के लिए मैंने गवर्नमेंट को पहले भी कहा था। एंड मेरा ये गवर्नमेंट से अनुरोध भी है, सुझाव भी है, सिर्फ उतना पैसा ही बढ़ा दें, प्राइवेट स्कूल्स का अलाउ कर दें जितना गवर्नमेंट डीए देती है और एनुअल इंक्रीमेंट करती है। वो मुश्किल से हार्डली 4-5% साल का इंक्रीज आएगा, तो उसके ऊपर इनको कंसिडर करना चाहिए। तो बिल्कुल ये थे जीएस मथारू जी, प्रोविडेंस के चेयरमैन, जिनका कहना है कि जिस तरह से सरकार संकट में है और वो अनुदान मांग रही है, कुछ थोड़ा अनुदान स्कूलों को भी मिलना चाहिए और एक लोन के रूप में मिले, और इसके साथ साथ ही कुछ आंशिक जो फीस बढ़ोतरी की जो बातें 5 साल से नहीं हो रही है वो भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो एक लेटर लिख करके स्कूलों की तमाम समस्याओं को सरकार के सामने रखा है। अब देखते हैं कि सरकार इसको किस तरह से लेती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।